तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से 50 पीवाईक्यू करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और यह आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, आर्य शब्द का जो अर्थ बोलेगा तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति होता है, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति होता है। आर्य शब्द का अर्थ याद रखिएगा। चलिए ये भी दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल की चर्चा है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था। इंद्र था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो इंद्र था। याद रखिएगा, इसका 250 बार चर्चा हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है सभा और समिति का संबंध किससे। यानी कि सभा होता था अमीर वर्गों के लिए, अमीर लोगों के लिए, और समिति होता था सच यानी गरीब लोगों के लिए होता था। याद रखिएगा, तो सभा और समिति का संबंध किससे था, तो रखिएगा प्रशासन से। किससे था, प्रशासन से। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहा वही क्वेश्चन नंबर 5 बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर लिखेगा। वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा था। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है पुरुष सूक्त किस वेद में सम्मिलित है। याद रखिएगा, पुरुष सूक्त तो ऋग्वेद में सम्मिलित है। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या देखिए। सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या होता था, कृषि, और आर्य में मुख्य व्यवसाय होता था आर्यों का पशुपालन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में देखिए, ऋग्वेद में। कहाँ पे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के किनारे की रावी नदी के किनारे दशराज का युद्ध लड़ा गया था। दस राजा और दशरथ के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सी इज द करेक्ट आंसर। पूछेगा कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उपनिषद किससे संबंधित है, या कि उपनिषद दर्शन से संबंधित है। किससे है, दर्शन से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है समिति का मुख्य कार्य क्या था। देखिए समिति का मुख्य कार्य होता था राजा का चुनाव करना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है। यानी कि राज्याभिषेक से। राजसूय यज्ञ का मतलब क्या था, राज्याभिषेक। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था। यानी कि वैदिक काल में शिक्षा का यह मौखिक रूप से होता था, ना ही लिखित होता था, ना ही चित्र के माध्यम से, ना ही संकेत के माध्यम से। कैसे होता था, मौखिक होता था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रखते हैं। कह रहा है 16 नंबर सामवेद का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, सामवेद का संबंध आपका किससे है, गीत संगीत से। सामवेद का संबंध। यजुर्वेद का संबंध किससे, युद्ध से। और जादू टोना का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। याद रखिएगा, जादू, माया, वशीकरण का वर्णन आपका अथर्ववेद में। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 18 में गोत्र शब्द का संबंध किससे। गोत्र मतलब होता है वंश। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वैदिक काल में निष्क क्या था। निष्क आभूषण होता था। क्या होता था, आभूषण होता था या सिक्का होता था। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था। या अश्वमेध यज्ञ होता था शक्ति प्रदर्शन के लिए। किससे होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 21 नंबर ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है। दूसरा मंडल ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए सरस्वती नदी का उल्लेख बोलेगा किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। क्या किस में मिलता है, ऋग्वेद में। इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में पूछेगा सबसे प्रमुख नदी कौन था, तो सिंधु। और इसमें पूछेगा सबसे प्रमुख नदी कौन था, तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख नदी बोलेगा तो सिंधु। सबसे पवित्र नदी बोलेगा तो सरस्वती। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा वैदिक काल में जन का क्या अर्थ होता है। जन कहते हैं कबीला को। जन किसको कहते हैं, कबीला को। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है वर्ण व्यवस्था कितने भागों में था, तो वर्ण व्यवस्था 4 भागों में कुल बटा हुआ था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, कर्मकांड से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है
ऋग्वेद क्या है? देखिए ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है। किसका है? स्रोतों का संकलन। ये है करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन दिया है? ट्रिक है एक। क्या है? ऋग्वेद का एक है। क्या होगा? एस ऐतरेय और कैसे कोष्ठकी, ऐतरेय और कोष्ठकी। तो ऑप्शन में क्या है? ऐतरेय। क्या जगह? ऐतरेय। और शतपथ पूछेगा तो यजुर्वेद का, शतपथ पूछेगा तो यजुर्वेद का, शतपथ और तैतरीय यजुर्वेद का है। गोपथ पूछेगा तो गोपथ हो जाएगा अथर्ववेद का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्या रहा है? प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ट्रिक क्या याद रखिएगा? यजुर्वेद का ट्रिक आपको याद रखिएगा, याद करने का है सत। क्या रहेगा? सत। सो से हो गया शतपथ, तो से हो गया तैतरीय। शतपथ और तैतरीय किस ऑप्शन में है? शतपथ और तैतरीय, तो डी में है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 देखते हैं। क्या रहा है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल, मॉडल नहीं होगा मंडल होगा, यहाँ पे क्या है आपका? मंडल, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को 9वां मंडल समर्पित है। कौन सा 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद में किसका संकलन आधारित है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद पे यजुर्वेद का संकलन आधारित है। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है भारत के किस स्तर के खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रमाण नहीं मिला, और आर्य में क्या मिला? आर्य सभ्यता में लोहा का प्रमाण मिला। तो कहाँ से मिला है प्राचीनतम प्रमाण? अतरंजी खेड़ा से मिला है लोहा का प्राचीनतम प्रमाण आर्य सभ्यता में। तो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्या भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरुआत हो? देखिएगा 1000 ईस्वी में, 1000 ईसा पूर्व के समथिंग हुआ था लोहे का शुरुआत। तो क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? किसकी बोल रही है? मोक्ष की चर्चा। तो मोक्ष की चर्चा रखिएगा उपनिषद में है। किसमें है? उपनिषद में। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर अध्यात्म ज्ञान की किसके बाद? अध्यात्म ज्ञान नचिकेता और यम। नचिकेता और यम किस उपनिषद से लिया गया थे? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से क्या लिया गया है? नचिकेता और यम का संवाद लिया गया। तो इसी तक करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो एक चित्रप्रला। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये तक करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए वही आ गया। कह रहा है वायुपुराण में महानदी का, यानी महानदी का क्या नाम था महाभारत में या वायुपुराण में? ये चित्रप्रला। अभी जस्ट बताते हैं चित्रप्रला। इज द करेक्ट आंसर। यह भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? अफगानिस्तान के साथ बोल याद रखिएगा अस्कनी। तो अस्कनी किस नदी का वैदिक नाम है? जाएगा चिनाब नदी का। किसका? चिनाब नदी का वैदिक नाम है। तो अस्कनी किस नदी का वैदिक नाम है? जाएगा चिनाब नदी का। किसका? चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो सही क्रम याद रखिएगा, पहले हो जाएगा आपका वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आदरणीय, उसके उपनिषद। तो यही तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति, क्या बोल रहा है? अश्वपति शासक कहाँ का था? कैकेयी का। कहाँ का था? कैकेयी का। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना होता है, याद रखिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संस्कृति का रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ये बीपीएससी देखिए, जब बीपीएससी पीटी में होता है, सब पूछा हुआ मेंस मिस्टेक्स लिखा गया पीटी में। जितना भी बीपीएससी मेंस होगा समझिएगा बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किस उनका पुरोहित माना जाता है? किसे वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को। किसे माना जाता है? बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है ऋग वैदिक काल में निश किस अंग का आभूषण था? निश बोलेगा तो गला का आभूषण होता था वैदिक काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहा बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोगज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान जो है, ईरान से बोल सकते हैं मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया तिब्बत से व्यापारिक केंद्र था, या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं का नाम था। क्या जगह? बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से प्राप्त अभिलेख बोगज कोई महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता था। बोगज कोई अभिलेख में जाएगा पूछेगा बोगज कोई अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? तो वैदिक देवताओं का मिलता है, याद रखिएगा।
ऋग्वेद धर्म था। ऋग याद है, ऋग्वेद जो हमारा धर्म था यह बहुदेववादी था। क्या था? ये बहुत सारे धर्म को मानता था, बहुदेववादी था। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। याद रखिएगा, इंद्र को सर्वाधिक वैदिक सूक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध का देवता, किसे युद्ध का देवता समझा? युद्ध का देवता बोलेगा तो इंद्र को, किसे हो जाएगा? इंद्र को ही युद्ध का देवता बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस वेद में सभा और समिति की पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।